फटाफट से आंसर देके कमेंट में बता दीजिए कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी होगी। राजसमंद, नक्की, जयसमंद या फिर कोलायन। देखो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, राजसमंद या जयसमंद। देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जयसमंद झील। क्या हो जाएगी? अपने राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में नहीं बहती है, पूछा गया है। बताओ, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर या फिर करौली। बेस्ड इस एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बताना आपको कि जो चंबल नदी है राजस्थान के किस जिले में नहीं बहती है। बताओ क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 12 जिले के अंदर नहीं बहती। ऑप्शन नंबर 2 सही बताया कि चंबल नदी हर जगह बहती है, पर राजस्थान के 12 में चंबल नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। फटाफट से बताओ कि हमारे राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा। रणथंभौर, जैसलमेर का, सरिस्का का या फिर नाहरगढ़ का। वेरी गुड, एक दिन आंसर किया पर सही किया। रणथंभौर का क्या है? हमारे राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। बताओ, गेहूं, चावल, उड़द, गन्ना। वेरी गुड, उड़द उगाई जाती है। गेहूं के मतलब कि देखो ये एक ऐसी फसल है जिसके मतलब भूमि के ना उर्वरता बढ़ाने की जाएगी। देखो गेहूं, चावल, गन्ना तो हर साल बोते हैं, लेकिन जो उड़द होती है ना, ये 4-5 साल में एक बार बो जाते हैं, ताकि भूमि की जो उर्वरता है ना वो बढ़ती रह सके। नेक्स्ट आता है, बाड़मेर में तेल निकालने का काम के लिए कौन सी कंपनी कार्यशील है। बताओ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पे बनते हैं, तो देखो इस हार्डवर्क हमने किया तो स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, तो पढ़ना आपका काम है। तो बताओ कि बाड़मेर के में तेल निकालने के लिए काम के लिए कौन सी कंपनी कार्यशील है। इंडियन ऑयल, आसाम ऑयल, केन एजेंसी या फिर वर्मा सेल्स। बताओ, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो और बताओ कि बाड़मेर का संबंध किससे हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 सही बताया कि केन एजेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। वेरी गुड, सबको पता है किससे हुई थी, अग्निकुंड से बताई गई है। ऑप्शन नंबर 1। देखो आपको आंसर ऐसे ही करना है कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लेके आऊं तो आंसर फटाफट से आ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, चंद्रबाई के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो पृथ्वीराजों के जो राजपूत थे उनकी उत्पत्ति कैसे बताई गई है, अग्निकुंड से बताई गई है, और उनका लिखा हुआ ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट आता है, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक था। बताओ, जो रणथंभौर के चौहान थे उनका संस्थापक कौन था। कलहण, गोविंद प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय या फिर कोई नहीं। चारों ऑप्शन को देखिए और फिर बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 2 से बताया कि गोविंद प्रथम हो जाएगा, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक। नेक्स्ट आता है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया। देखो ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चन पूछेगा। देखो अकबर ने लगाया था, ऐतिहासिक था, हिंदू राजाओं के लिए, फिर राजपूत राजाओं के लिए लगाया था, राजस्थान के नागौर में लगाया था, बस किस वर्ष लगाया था ये हमसे पूछा है। तो किस वर्ष लगाया था फटाफट से बता दीजिए। वेरी गुड, कब लगाया था? 1570 में लगाया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। बताओ, अलवर, धौलपुर, किशनगढ़, भरतपुर। मत्स्य संघ के अंदर कौन सी शामिल नहीं थी। वेरी गुड, जो किशनगढ़ की है ना ये मत्स्य संघ के अंदर नहीं आती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, झाड़साई सिक्के किस राज्य से संबंध है। बताओ, जो झाड़साई सिक्के थे वो किससे संबंध हो जाएंगे। मारवाड़ से, जयपुर से, मेवाड़ से या फिर कोटा से। फटाफट से बताओ, झाड़साई सिक्के का संबंध किससे हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बताया आपने? जयपुर। ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर बताया। नेक्स्ट आता है, निम्न में से राजस्थान का कहा राजशासक सेना के साथ 1857 संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु बाहर निकल दिया गया। बताओ, राजस्थान का ऐसा कौन सा मतलब कि था जिसने को मतलब कि अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। वो कौन सा जिला था राजस्थान का, वो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर 4। यानी बीकानेर ने अंग्रेजों की हेल्प की थी, इसीलिए इसको बाहर कर दिया गया था। कब? किस क्रांति के अंदर? 1857 के संग्राम के दौरान। नेक्स्ट आता है, किस राजा ने दरबार में विभिन्न प्रदेशों के 22 फरमार थी। बताओ, किसके टाइम पर रखी गई थी 22 फरमार। मान सिंह, प्रताप सिंह, जय सिंह या फिर माधव सिंह। वेरी गुड, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पर रखी गई थी 22 फरमार।
बाईसी भरमार। नेक्स्ट आता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी का पीएचडी से एग्जाम अभी बिल्कुल जस्ट पास में आ चुका है, यानी आप समझ सकते हैं अब तो बिल्कुल गिने यानी उंगलियों पर गिनने वाले दिन बन चुके हैं। तो इसके लिए आपको अब स्मार्ट स्टडी करना है, यानी अब आप देखो बुक से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो ओनली फॉर 199 के अंदर आपके लिए एक ई बुक रेडी की गई, जिसमें आपको राजस्थान जीके के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। जितनी रीजनिंग आपके बेसिस एग्जाम में आती है वो रीजनिंग भी दी जाएगी, हिंदी टेस्ट के अकॉर्डिंग दी जाएंगे, कंप्लीट इंग्लिश करवाई जाएगी और 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो देखो बीएसटीसी में आपको सब कुछ मिल रहा है ओनली फॉर 199 के अंदर। तो आप आज ही ज्वाइन कीजिए, हमने हार्ड वर्क किया है तो आप स्मार्ट वर्क कीजिए, इसको परचेज कीजिए। आपको फोन पे नंबर दिए गए हैं, इस पे आप मतलब कि कॉन्टेक्ट करके बात कीजिए। कुछ डाउट होता है तो कॉल करके पूछिए, आपके हर डाउट को दूर किया जाएगा। और वैसा कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है, राठौड़ शब्द किससे बना है, जो कि दक्षिण की एक जाति है। जो राठौड़ एक जाति है हमारी इधर, तो बताना है कि किसका बना है, जिसको एक जाति का नाम भी बताया गया है, वो बताना है आपको किसकी जाति है। वो मतलब राजपूत वाला राठौड़ नहीं है ये, आपको एक दक्षिण की एक जाति का नाम बताना है। देखो इसमें कंफ्यूज हो रहा है राष्ट्रकूट और राष्ट्रकुल में, देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा राष्ट्रकूट हो जाएगा, जो कि दक्षिण की एक जाति है राठौड़। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, किसके पुत्र जगत सिंह को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, बताओ किसका पुत्र था जगत सिंह जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, बिशन सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह। वेरी गुड, क्या हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 से बता रहे हैं, जिसने क्या किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। नेक्स्ट आता है, अकबर के नवरत्नों में राजपुताना का कौन सा कवि शामिल था, बताओ राजपुताना का कवि पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, अबुल फजल होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाम पर मत जाइए कि नाम ऐसा है तो क्या हुआ, लेकिन था ये राजपुताना कवि था, जो क्या था अबुल फजल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, जो कि नवरत्न के अंदर शामिल हुआ था। नेक्स्ट आता है, बीकानेर के महाराजा राजदीप की गद्दी पर कब बैठे थे, बताओ 1612, 1585, 1574, 1541 में राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे, फटाफट से बता दीजिए। वेरी गुड, 1574 में बैठे थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बताया गया है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र की चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, तो बताओ प्राचीन, बताओ बैराट, आहड़, कालीबंगा या फिर गणेश्वर। वेरी गुड, बैराट। देखो काफी लोगों ने आहड़ किया है पर आहड़ नहीं होगा, बैराट होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मारवाड़ की हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया था, ये तो मैंने कल की क्लास में ही करवाया था, बताओ कहाँ के, जोधपुर की थी ये, बताओ इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था। वेरी गुड, चांदमल सुराणा को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है, बताओ जो शारदा एक्ट था उसका संबंध किससे होगा, सती प्रथा से, दहेज प्रथा से, विधवा विवाह से या फिर बाल विवाह से। शारदा एक्ट, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 से बताया कि बाल विवाह संबंध हो जाएगा शारदा एक्ट का। नेक्स्ट आता है, कौन सी दरिया निर्माण की राजस्थान की प्रसिद्ध स्थान फेमस, बताओ कि राजस्थान की दरिया किस जिले की फेमस है, टकला, सालावास, मोबेला, नूराताना, अफवाला, झाड़ोला या फिर गजसिंहपुरा, नोखा। यानी पूरे मतलब विश्व में फेमस है वहां की दरिया। वेरी गुड, टकला सालावास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही बता रहे हैं, जाके दरिया पूरे विश्व में फेमस है, जो कि राजस्थान में ही बनती है। नेक्स्ट, भील जाति के घर को क्या कहते हैं, यानी जो भील जाती होती है ना उनका हर चीज अलग होता है, उनका मुखिया अलग होता है, घर का कुछ अलग नाम हो, सब कुछ अलग होता है, हमसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो क्या कहते हैं वो बताना है, कू, झोपड़ी, बाड़ा या छप्पर। वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसे, कू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 5 की उनके घरों का नाम क्या हो जाएगा, कू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, दक्षिण राजस्थान के गाने बजाने वाली जनजाति को क्या बोलते हैं, बताओ दक्षिण राजस्थान के हिस्से में आती है गाने बजाने वाली जाति, उनको क्या कहते हैं, सहरिया, डामोर, गराशिया। वेरी गुड, क्या बोलते हैं उनको, डामोर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है,
चौथ माता जनजाति की आराध्य देवी है, बताओ जो चौथ माता है वो किस जनजाति की, किस जाति की आराध्य देवी है, नाम से पहचानिए चौथ माता। वेरी गुड, किसका हो जाएगा, कंजर की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आता है बादशाह मेले को पर्यटन मेले के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को किस ध्यान को केंद्रित करना पड़ा था, पाली, केकड़ी, भीलवाड़ा, ब्यावर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 सिक्के हो जाएगा ब्यावर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बीकानेर जिले के कपिल मुनि जहां पर तपस्या की थी उस स्थान को क्या कहते हैं, जहाँ के पर दीप दान करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब मान्यता मानी जाती है, मतलब फेमस है दीप दान करना जिस नदी के अंदर, तो वह कौन सा है। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, कोलायत। तो जैसा को पता है जो कोलायत नदी बीकानेर के अंदर है जहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी और इसी वजह से वहां पर दीप दान करने का एक विशेष महत्व माना जाता है। नेक्स्ट आता है ढोला मारू रा दुआ के रचयिता कौन थे, ढोला मारू, वो पीने वाले ढोला मारू नहीं है, तो बताओ इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, कवि कलहोल, मनोज नैन्सी, बाकीदास या फिर सारंगधर। ढोला मारू, वेरी गुड, कली कल्लोल, वेरी गुड, बताया कि कली कल्लोल से नाम फेमस हुआ था ढोला मारू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगी राइट आंसर। नेक्स्ट आता है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य क्या है, अरावली क्षेत्र में पूछा जा रहा है आपसे, गंधर्व, गौरी, भौरी, रंबत। वेरी गुड, गौरी सही है कि ऑप्शन नंबर सेकंड सी बताया गया है कि जो गौरी क्या है अरावली क्षेत्र में माना जाता है, इनका लोक नाट्य। पिछवाई चित्रकला शैली का मुख्य विशेषता क्या है, तो आपको दिख गया आंसर कि श्री कृष्ण लीला हो जाएगी। जो पिछवाई जो चित्रकला शैली है वो मुख्य तौर से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित करके बनाई गई है, उनको दिखाया गया है, तो किस पे हो जाएगी, श्री कृष्ण जी के ऊपर हो जाएगी, उनकी बाल लीलाओं को दिखाया गया इसके अंदर। मशहूर लोक नृत्य गिद्दड़ किस क्षेत्र से है, एक होता है गिद्धा, एक होता है गिद्दड़। वेरी गुड, शेखावटी से बिलोंग, देखो जब गिद्दड़ होता है वो शेखावटी से, जो गिद्दा होता है वो पंजाबियों का है, तो कंफ्यूज नहीं होना, गिद्दा आगे तो ऑप्शन में पंजाबी क्यों नहीं मिल रहा, शेखावटी का होता है। नेक्स्ट आता है चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से लोक नृत्य है, बताओ जो चंग नृत्य है राजस्थान के किस क्षेत्र का मुख्य फेमस नृत्य होगा, मारवाड़, शेखावटी, मेवाड़ या फिर कोटा। ऑप्शन पे ध्यान दीजिए तब पता चलेगा जो चंग नृत्य किसका फेमस हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बताया कि शेखावटी क्षेत्र का फेमस माना जाता है चंग नृत्य। नेक्स्ट आता है देवी कुंड सागर की छत्रियां कहां पर स्थित है, बताओ जो देवी कुंड सागर है उनकी छत्रियां कहां पर होंगी, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या फिर बीकानेर। देवी कुंड सागर, वेरी गुड, समझ गए, देखो नाम से पहचाने देवी कुंड सागर का संबंध किससे है, बीकानेर से है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान में रेल वैगन कारखाने कहां पर, जिसको सिमको कहते हैं, रेल वैगन का कारखाना राजस्थान में कहां पर है, टोंक, भरतपुर, जयपुर, डूंगरपुर। रेल वैगन कारखाना, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, भरतपुर साइड में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड का राइट आंसर बताया गया है। देखो फ्रेंड्स लड़ाई सिर्फ क्या होती है, देखो एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 तो सब सोल्व कर देंगे, लड़ाई होती है 20 क्वेश्चन की, ये 20 थोड़े से, देखो ये 30 तो सभी कर देंगे, सबके सही होंगे, ये तो देखो हमें नंबर लेने हैं इन 20 के अंदर, तो ये 20 जो क्वेश्चन है इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ई बुक को ज्वाइन करना है ताकि आप अच्छे से, इसमें ना हर तरह के क्वेश्चन बताए गए, एक ही क्वेश्चन आपको बारीकी से कराया गया है, तो कहाँ हो जाएगा, भरतपुर। नेक्स्ट आता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। सबसे कम बारिश कहाँ होती है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, राजस्थान की कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है वो आप कमेंट में बताइए, और सबसे ज्यादा कहाँ होती है, माउंट आबू में होती है। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर है, बताओ, जावर, खेतड़ी, कोलायत या फिर गोटन। नाम यानी चांदी की खान पूछी गई है आपसे, नहीं तांबे की खान पूछी गई है, और चांदी की खान कहाँ पर है आप मुझे कमेंट में बताओ। वेरी गुड, कहाँ है, खेतड़ी में है तांबे की खाने, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चुलिया जलप्रपात, नाम पर फोकस कीजिए, माही, लूनी, चंबल, सोम। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा कि चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है चुलिया जलप्रपात। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था, बताओ, चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर किसने शासन किया था, गोहिल ने, राठौड़ ने, चौहान ने या फिर गढ़वाल ने। ऑप्शन देखिए और फिर बताइए।
वेरी गुड। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं चौहान राठौड़ नहीं होगा, गुहिल वंश ने किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वर्धा में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संपादन किसके द्वारा किया गया था, बताओ। इंपॉर्टेंट है। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? वेरी गुड, विजय सिंह पथिक ने किया था। ऐसे फटाफट से आंसर कीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कोटा के राज्य की नींव किसने रखी थी, बताओ। कोटा की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? माधव सिंह, राज सिंह, सवाई जय सिंह या फिर पप्पा रावल? वेरी गुड, क्या थी? माधव सिंह ने रखी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राणा राज सिंह या फिर मेवाड़ के समकालीन कौन थे, बताओ। राणा राज सिंह के टाइम पर उनके समकालीन कौन थे? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? देखो मुगल एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट नाम बता रही हूँ, ये आपके नाम है, तो बताना है कि राज सिंह के टाइम पर इनमें से कौन था। वेरी गुड, औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? अब बताइए जो महाराणा कुंभा था इसकी हत्या किसने की थी? उदा ने, खिजर खान ने, सोमद्वारा ने, करण सिंह ने? बताओ, ऑप्शन को पढ़िए फिर बताइए कि जो महाराणा कुंभा थे उनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की उदा ने की थी महाराणा कुंभा की हत्या। नेक्स्ट आता है बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? फटाफट से बताइए। जो बिजोलिया आंदोलन था इसका नेतृत्व किया गया था गुलाब चंद ने, जमनालाल ब्याज ने, केसरी सिंह बारठ ने, वीर सिंह पथिक ने? और नाम पे बिजोलिया आंदोलन का संबंध किससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा? वेरी गुड, वीर सिंह पथिक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रथम नहीं, बड़ा शासक कौन था, बताओ। राव चूड़ा, रणमल, मोक्कल या फिर भारमल? राठौड़ वंश का पूछा जा रहा है आपसे। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? राव चूड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो इसके लिए कहानी भी फेमस है, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि राव चूड़ा के लिए कौन सी बात करें, पूरे मतलब फेमस है बहुत, मतलब कि ना अंदर तक मोटिवेट करने वाली लाइन इनके लिए। नेक्स्ट आता है राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी कौन है, बताओ। पंडित नेहरू, हीरालाल शास्त्री, सरदार पटेल या फिर माउंटबेटन? राजस्थान का एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी, वेरी गुड, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टैट्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट आता है विशाल राजस्थान की स्थापना 23 मार्च 1949 को राजधानी कहाँ की गई, बताओ। आपको बताना जब अपनी राजस्थान की स्थापना की गई थी, जब राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर, बीकानेर, अजमेर या फिर डेगाना? कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड्स। देखो स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो हमारी क्या कहते हैं राजधानी जयपुर ही थी, पहले भी जयपुर थी और अब भी जयपुर ही होगी। अपने भारत की नहीं कि पहले कोलकाता थी और फिर नई दिल्ली हो गई, ऐसे चेंज नहीं हुई, ये जयपुर ही थी, जयपुर ही है और आगे भी जयपुर ही रहेगी। नेक्स्ट आता है जयपुर के राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताओ। राम प्रकाश थिएटर, वेरी गुड, महाराजा राम सिंह सेकंड ने की थी। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है करौली राज्य के सर्वप्रथम सिक्के ढलाने का श्रेय किसको दिया जाता है, बताओ। सर्वप्रथम सिक्के ढालने का श्रेय करौली राज्य से किसको दिया जाता है? कौन थे उस टाइम पे? महाराजा माणकपाल, गज सिंह, गंग सिंह या तखत सिंह? वेरी गुड, महाराजा माणकपाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भरतपुर के घेरे के दौरान किस अंग्रेज सेनापति की प्रमुख भूमिका निभाई थी, बताओ। जब भरतपुर में घेरा पाबंदी की गई थी उस टाइम पर प्रमुख भूमिका निभाने वाले अंग्रेज सेनापति कौन थे? मैकलस, कर्जन, चार्ल्स मैक्डॉफ या फिर जनरल लेक? वेरी गुड, क्या थे? भरतपुर का संबंध एक नाम आता है जनरल लेक, जिन्होंने बहुत अच्छा मतलब कि ना घेरे में मतलब कि अंग्रेजी थे सेनापति थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट आता है सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए किया गया था? मतलब खेजड़ली आंदोलन किसका संबंध किससे है? अमृता देवी का नाम सुना होगा ना आपने, तो किसके लिए आता है? वेरी गुड, वन संरक्षण के लिए आता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सेकंड इन राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है राजकुमारी मुम्मल के स्थान का संबंध बताओ कौन सी है? राजकुमारी मुम्मल, देखो आप सभी जानते होंगे ना, आप पढ़ने के लिए मतलब जो आते हैं मुम्मल के नाम पर काफी बुक भी लॉन्च की गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस मुम्मल का संबंध किस स्थान क्या था, बताओ। राजकुमारी जो मुम्मल थी वो किससे संबंध करती थी? किसी की लोथ दर्रा से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है जाजम छपाई का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जाजम छपाई चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, सांगानेर या फिर पाली? जाजम छपाई, वेरी गुड, चित्तौड़गढ़ से हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, आज क्या क्वेश्चन आज तक हो, सब लोग मिलके फटाफट से आंसर, देखो किसी को पूछा आता है, किसी को पूछा आता है, सब लोग मिलके पढ़ सकते हैं, सबको पता होता है, लेकिन जब हम अकेले एग्जाम देने बैठते हैं ना तब हम कंफ्यूज होते हैं। और देखो पढ़ना हमें अकेले को ही पड़े, क्योंकि एग्जाम हम देखो यहाँ पर तो सब लोग मिलकर आंसर दे रहे हैं तो चल रहा है काम, लेकिन वहां पर हमें अकेले को ही सोल्व करना होगा। तो इसीलिए हमें अकेले को पढ़ना है, तो सबको आने क्वेश्चन आने चाहिए, एक दो को आ रहे हैं इससे कुछ काम नहीं चलेगा, सबको आना बहुत जरूरी है।